जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। Good food and fine dine fascinates everybody. That is the reason I take you to the wonderful hotels and restaurants so that you can also feel amazing. हम यही तो चाहते हैं कि हम आप तक सारी लजीज डिशेस ला सके ताकि आप और हम मिलकर कह सके वाह क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है। Eros Hotel Nehru Place, one of the most preferred destination for all the leisure travelers and the corporate travelers to the South Delhi. We, with a 218-room hotel and a choice of different cuisines, offers the best services for all the people coming to the hotel. Hotel has a wide range of services to be provided to all kind of the guests coming to the hotel, whether for the comfort to stay with us or to have a nice experience in dining. We are at Eros Hotel Nehru Place. Leading a legacy for more than 20 years, this hotel is a true icon of Indian hospitality. Well, मेरे आसपास देखिए, isn't it beautiful? यहाँ का ambience और taste आपको यहाँ आने पर मजबूर कर देगा, जैसे कि हम हुए हैं मजबूर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ का यमी फूड टेस्ट करने के लिए एंड आई एम श्योर आप भी उतने ही उत्सुक है हमारे फूड कॉर्नर में जाने के लिए, जो कि हमारे शो की स्पेशलिटी है। सो लेट्स गो। क्या टेस्ट है। Ta-da! And again we are in our kitchen and देखिए यहाँ पे सब कुछ कितना अमेजिंग दिख रहा है and I'm sure हमारे शेफ जो हैं वो भी बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। So allow me to welcome our master chef, very talented Nikhil Rastogi. Hi Shraddha, how are you? Very fine chef, how are you? I'm good, thank you, and hello to all the viewers as well. Shraddha, कुछ अंदाजा है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं? No chef, actually honestly telling you मैं बहुत देर से स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, गेसेस मार रही हूँ, वाइल्ड गेसेस पर नहीं पहुँच पा रही हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हें बता देता हूँ। आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे मटन की चाप। वाह क्या टेस्ट है। आज जो ये मटन चाप हम आपके लिए बना रहे हैं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारी सिंप्लिसिटी भी है, काफ़ी सारी कुकिंग टेक्निक्स यूज़ होंगी और इसमें बहुत सारे ऐसे मसाले डलते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कुजीन में पाए जाते हैं। हमें इसके लिए अमृतसर जाना पड़ा, वहाँ पे गली कूचों में इसके लिए हमने रिसर्च की, वीडियोस बनाई, इंटरव्यूज़ लिए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी डिश निकल के आई जो हमने यहाँ पे ट्राई करी। हमने अपने आला कार्ट मेन्यू में भी डाली। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे बना के, वाकई में बहुत मज़ा आएगा। क्या टेस्ट है। वाह शेफ, मटन चाप, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और, लेकिन पहले देख लेते हैं फन फैक्ट्स। Do you know cinnamon sticks are also called quills? It comes from the bark of cinnamon tree. दालचीनी का ट्री ऑलमोस्ट 60 फीट तक ग्रो कर सकता है। इसको स्वीट और सॉल्टी डिशेस में यूज किया जाता है, साथ ही ड्रिंक्स में भी इसको काफी यूज किया जाता है। आपको पता है इस स्पाइस को ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है। Cinnamon में होते हैं antioxidants that aids in controlling blood sugar. It also contains minerals, iron and calcium. ये इतना यूजफुल है कि इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। तो देखा आपने कितना चमत्कारी है ये cinnamon stick and I mean ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। वाओ! You know what viewers, आपको मुझे ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा इसे डिशेस में यूज करना चाहिए शेफ, राइट?
बहुत अच्छी बात कही आपने और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी, बट सिनेमन जो है ज़्यादातर इसकी तासीर बहुत गर्म रहती है, जी। तो इसलिए ठंडक के मौसम में इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ किया जा सकता है। वाह क्या बात है शेफ। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आप स्टार्ट करते हैं हमारी मटन चाप बनाना। राइट, सो इसके लिए पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं श्रद्धा। हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा देसी घी, मटन की बोनलेस चंक्स, बोटी जिसे कहते हैं, थोड़ा सा फैट क्योंकि इसको हमें थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। यहाँ पे हमारे पास है जिंजर यानी अदरक, धनिया, कोरिएंडर, हरी मिर्च, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा लहसुन है, हमारे पास यहाँ पे है गरम मसाला, फ्राइड की हुई प्याज, पहले से ब्राउन प्याज, और यहाँ पे फ्राई किया हुआ कैशूनट। थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए यहाँ पे मूली और बीटरूट रखा हुआ है। नमक है, हमारे पास चाट मसाला है, यहाँ पे हमारे पास धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, एग वाइट और थोड़ी सी कसूरी मेथी है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे हम शुरुआत करेंगे मटन की चाप का। So chef, let's start then. यस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, मटन की जो बोनलेस चंक्स हैं और फैट। होटल के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको हम मिला के इसको मिन्स कर लेते हैं। जी। इन केस हमारे जो व्यूअर्स हैं ये मार्केट से जब मटन लेते हैं तो ये ऑलरेडी उसके अंदर फैट मिक्स करवा के ला सकते हैं और मिन्स कर सकते हैं, क्योंकि घर पे से मिन्स करना थोड़ा सा टिडियस हो सकता है। तो इफ़ यू कैन गेट मी दैट। Yeah, sure, chef. ये जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये मटन और फैट को हमने एक साथ मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है। जी। सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे कीमा। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि चॉप करके डालनी है। जी। सबसे पहले जिंजर, इसको हम अब पहले ऐसे लंबा लंबा काट सकते हैं और उसके बाद जूलियंस करके। काफ़ी जगहों पे ये चाप बनता है, कश्मीर में भी बनता है, कोलकाता में भी बनता है, बट हर जगह पे चाप किसी अलग तरीके से बनता है। कश्मीर में जैसे जो मटन की चाप होती है विच आर रिब्स, Alright. उनको वो चाप कहते हैं। Okay. तो उससे वो चाप बनाते हैं। हम इसे एक पैटी की शेप में बनाएंगे। तो हम कहाँ की चाप बनाने जा रहे हैं? ये है अमृतसर की। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, बट मुझे एक छोटा सा सवाल याद आ गया, इफ़ यू कैन अलाउ मी टू आस्क। Why not chef? Go ahead. हमारे व्यूअर्स के लिए है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। गर्मियों में ज़्यादातर हम लोग दही सब खाते हैं, जी। बट जब हम घर पे दही जमाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत लाइट हो जाता है, बहुत लिक्विडी हो जाता जी। है। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार जब होटल में खाते हैं तो बहुत अच्छा हमें थिक दही मिलता है, राइट। तो इसके लिए एक टेक्निक होती है जो हम लोग फॉलो करते हैं। अगर वो टेक्निक क्या है, अगर व्यूअर्स से हम पूछ लें आज, इसका जवाब मैं सेकंड सेगमेंट में दूंगा ज़रूर, बट तब तक आप इसे सोच सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा गार्लिक चॉप करेंगे। गार्लिक पील लिया हुआ है हमने। अगर आप नॉर्मल अनपील गार्लिक भी लाते हैं तो उसे पील करके आप चॉप करके डाल सकते हैं। तो ये जो मटन चाप हम बनाने जा रहे हैं, हमारा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है इरोस होटल में, सिंह साहब के नाम से। Okay. उसके अंदर ये एक सिग्नेचर डिश है, और ये सिग्नेचर डिश कैसे बनी इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हम लोग अमृतसर गए थे जब हम ढाबा फेस्टिवल यहाँ पे शुरू करने वाले थे, और वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें हमने स्काउट करी कि हम यहाँ पे दिल्ली में ऐसी क्या चीज़ खिलाएं लोगों को जो उन्होंने अभी तक ना खाई हो। Okay. देन वी वेंट टू अ प्लेस इन अमृतसर विच इज़ कॉल्ड टेलीफोन एक्सचेंज। All right. वो जामा मस्जिद जैसा दिल्ली में एरिया है, वैसा ही अमृतसर में एरिया है, और वहाँ पे एक दो ही ठेले हैं जहाँ पे ये बनता है। सो बेसिकली इट्स अ स्ट्रीट फूड। All right. तो वहाँ पे एक पहलवान का ढाबा कहते हैं उसे, या पहलवान का ठेला था। तो वहाँ पे हम गए रात को 10 बजे के बाद, और हमने कहा सर ये क्या बना रहे हैं आप, हमें भी बनाना सिखाइए। तो उन्होंने हमारे सामने, ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने ये शुरुआत से जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने हमारे लिए बनाया, जबकि थोड़ी भीड़ थी, बट ही टुक इनिशिएटिव, और वहाँ से हमने ये डिश सीखी। यहाँ पे हमने रेप्लिकेट की जब हमने यहाँ पे वो ढाबा फेस्टिवल किया, एंड देन इट वाज अ हिट, एंड देन वी इंट्रोड्यूस्ड इट इन आवर आ ला कार्ट मेन्यू। वाओ, दैट इज सो गुड शेफ। तो ये आप जो बनाने लग रहे हैं आज, ये भी वही स्ट्रीट स्टाइल में बनने वाली है या 5 स्टार टच है? नहीं, एग्जैक्टली हम यहाँ पे देखिए 5 स्टार में थोड़ा सा हाइजीन का हम ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अदरवाइज जो प्रिपरेशन है वही टकाटक रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर अभी हरी मिर्च डाल दी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे धनिया, थोड़ा फ्रेशनेस के लिए। अब हमें एक चीज़ ब्लेंड करनी है। ये ब्लेंडर जार है हमारे पास जी। इसके अंदर अब हम डालेंगे फ्राइड कैशूनट्स। ये इसको रिचनेस देगा, और साथ में थोड़ी फ्राइड अनियन। Alright. ये थोड़ा सा
मीठा हो जाता है प्याज जब आप इसे फ्राई करते जी। हैं, तो इसकी क्वांटिटीज हमें थोड़ा सा देख के चलनी पड़ेंगी। ओके। दो यू लाइक अनियंस, हल्का सा पानी डालेंगे इसके अंदर और इसे अब हम कर लेते हैं ब्लेंड। ये देखिए थोड़ा सा इसका दरदरा पेस्ट बना लिया हमने, जी। इसको अब इसमें ऐड कर लेते हैं। दैट्स इट। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी स्पाइसेस। ओके। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन है थोड़ा सा ज़्यादा मसालेदार होगा। हल्का सा गरम मसाला पाउडर अगेन। इसके अंदर अब हम डालेंगे और क्योंकि ये मटन है इसको बाइंड करना है हम लोगों ने, इसलिए हम इसमें डालेंगे एग वाइट। इतने मिक्सचर के लिए एक अंडे का वाइट बहुत है। ऑलराइट। नाउ अच्छे तरीके से इसको मसालों में हमें मिक्स करना पड़ेगा। जी। चाहें आप तो इसे फॉर बेस्ट रिजल्ट्स एक दिन पहले आप इसे बना के रख सकते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है कि रेड मीट एक ऐसा मीट है विच टेक्स टाइम टू टेक इन फ्लेवर्स। चिकन में अगर आप कोई भी मैरिनेशन 2 या 3 दिन तक रखते हैं और उसके बाद उसे आप फिर धो देते हैं तो उसके अंदर कोई मैरिनेशन नहीं जाता। ऑलराइट। सो दैट इज समथिंग It's दैट a यू news. कैन कीप इन माइंड। यस। सो विल जस्ट गिव इट अ गुड स्टर। सो ये आप देख सकते हैं एक हमारे पास मिक्सचर रेडी हो गया है। इसके अंदर सीजनिंग कर दी है हमने, सारे मसाले डाल दिए हैं, स्पाइसेस डल गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इट्स टाइम टू कुक। हल्का सा देसी घी, जैसा मैंने कहा था ये एक पैटी की शेप में है तो इसीलिए टिक्की की तरह बनेगा और थोड़ा लुक हमने इसे इसी हिसाब से दिया हुआ है। जी। नॉर्थ इंडियन खाना जो है वो कुछ इस तरीके से ही बना हुआ है कि उसके अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंस मुगल्स की और डायनेस्टीज की हैं जिन्होंने इंडिया में रूल किया है, एंड दे वर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू ईट। तो इसी तरीके से जैसे गलौटी ले लीजिए आप, लखनवी गलौटी या टुंडा कबाब या काकोरी हैं, या फिर आप जैसे कश्मीर की चाप की बात कर रही थी, तो उनको बहुत लजीज और बहुत ही फ्लेवरफुल खाना चाहिए होता था। यू नो दे डिडंट यूज टू जस्ट कुक फॉर द यू नो just for the sake of cooking. Yeah, precisely. Just for the heck of it वो नहीं बनाते थे। उन्हें बहुत दिल से हमेशा पैशनेट रहे हैं कुकिंग के लिए। Exactly, and they used to enjoy what they used to eat. Absolutely. तो अब इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से कुक करेंगे। हल्का सा साइड से हम बेस कर सकते हैं इसे देसी घी से, so that surface पे स्टिक ना करे। या इस तरीके से। Red meat generally takes time to get cooked, no? It does. रेड मीट के साथ थोड़ा सा यही है, बट क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है इसके अंदर हमने ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स कुक्ड ही डाले हैं, जी। तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसी बहुत केयरफुली इसको बनाना है सर। एग्जैक्टली। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गलौटी। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। Shraddha, you'll have to pass on me the plate if you can, please. Sure, sure. या तो इसे हम अब प्लेट कर लेते हैं। थोड़ी सी गार्निश, ये हमारे पास मूली के लच्छे हैं। घर पे आप इसे चाहें तो नॉर्मल प्याज के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अभी वो 5 स्टार फील देने के लिए हम Yes. अच्छे से गार्निश करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे भी आएं और हमें चांस दें आपको सर्व करने का। बिल्कुल शेफ। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा क्रिस्पी बिट्स चाहिए होते हैं, बिकॉज कोई भी कबाब है उसके साथ जब आप सैलेड खाते हैं इट इज़ जस्ट टू चेंज द टेक्सचर। इसके ऊपर हल्का सा
तो ये हमारे पास ये कबाब रेडी है। साथ में आप चाहें तो इसके अच्छी सी कोई सी भी स्पाइसी डिप दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं डाला है। थोड़ी सी एक हरी मिर्च है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, साथ में एक स्पाइसी गार्लिक की चटनी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो श्रद्धा, जैसे कि ये प्लेटर तैयार है, इट्स लुक्स क्वाइट इनवाइटिंग। Yes, प्लीज actually. हैव अ टेस्ट ऑफ इट एंड लेट अस ऑल नो हाउ यू फील अबाउट इट। Yeah, sure, chef. सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे दूं कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। Thank you. And I'm already salivating. तो जल्दी बताइए viewers, should I taste it? Yes, you want me to taste it. तो चलिए टेस्ट करते हैं शेफ और बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कि ये Sure. कैसे बनी है। Sure. डिलिशियस, बहुत टेस्टी है। फर्स्टली शेफ, बहुत टेंडर है, बहुत सॉफ्ट है। यू वो वेरी राइट कि आपने बाइंडिंग के लिए इसमें एक व्हाइट डाला है, बट स्टिल इसमें बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस इज देयर। Yes. बहुत टेंडर है। Exactly. गरम मसालों का बहुत सटल सा फ्लेवर है। ऑल्दो जनरली हम देखते हैं चाप वगैरह में बहुत ज्यादा फ्लेवर होता Right, है, right. इसमें बहुत एक सटल सा टेक्सचर आ रहा है, कसूरी मेथी का फ्लेवर आ रहा है। वेरी नाइस शेफ। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने आज ये देखी है चाप, ये घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड जैसा हमने कहा कि काफ़ी सारी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि वो ट्राई कर सकते हैं, एंड आई होप दे लाइक इट एज वेल। श्योर। तो जल्दी से इसका रिकैप देखिए, तब तक लेट मी एंजॉय इट। मटन चाप बनाने के लिए सबसे पहले मटन कीमा में चॉप्ड जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली डालें। दूसरी तरफ फ्राइड कैश्यूज और गोल्डन फ्राइड अनियंस का पानी डालकर पेस्ट बना ले और उसे कीमा में मिक्स कर ले। अब उसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, कसूरी मेथी और एक एग व्हाइट डालकर मिक्स कर ले। अब मिक्स्ड कीमा की टिक्की बनाकर तवे के ऊपर देसी घी से दोनों तरफ से अच्छे से पका ले। मटन चाप तैयार है, उसे गर्मा गर्म परोसे। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। तो दोस्तों, फर्स्ट सेगमेंट में हमें शेफ ने सिखाया कैसे बननी है मटन चाप, एंड उसे खाकर आई एम फीलिंग वंडरफुल एंड ट्रस्ट मी, मेरा जेन्युइनली दोबारा कहने का मन कर रहा है वाह क्या टेस्ट है। तो दोस्तों, अब वक्त है सेकंड सेगमेंट का। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको खीर कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना? और गार्लिक कैसा लगता है? क्या सोचने लगे कि खीर और गार्लिक, इन दोनों का जिक्र मैं एक साथ क्यों कर रही हूँ? सोचना बनता भी है, आखिर एक स्वीट डिश है तो एक स्पाइस है। वेल, इसका आंसर आपको मैं नहीं दूंगी, हमारे शेफ देंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे शेफ के पास। वाह क्या टेस्ट है। गार्लिक की खीर, नाम से ही लगता है कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो कि थोड़ी देर के लिए डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने थोड़ी रिसर्च की इसके लिए, जब हमने यहाँ पे एक फेस्टिवल किया सिंह साहब में, तासीर हरारत, हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की खोज कर रहे थे जिससे कि हमें ऐसा लगे कि हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट से जो कि हमें हरारत यानी कि एक गर्म तासीर देते हैं, उनसे हम अलग क्या कर सकते हैं। तो एक इंग्रेडिएंट निकल के आया लहसुन। हमने कबाब ट्राई किया, हमने मेन कोर्स ट्राई किया, लेकिन जब हमने इससे ये डेजर्ट ट्राई किया, मज़ा ही आ गया देख के। तो आई एम श्योर कि ये जब आप ट्राई करेंगे अपने घर में तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में जब गार्लिक को आप 3-4 बार उबाल लेंगे तो इसको बिल्कुल आप चावल की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर पार्टीज व्हेन यू डू देम नेक्स्ट। वाह क्या टेस्ट है। हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ वाह क्या टेस्ट है। आज इस सेगमेंट में हम बहुत ही दिलचस्प डिश बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं यहाँ पे गार्लिक की खीर। जी हाँ, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको हम नॉर्मली कबाब्स में या मेन कोर्सेज में एज अ स्पाइस यूज करते हैं, लेकिन आज हम इसकी एक डेजर्ट बनाएंगे। वाह क्या टेस्ट है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इस्तेमाल क्या क्या होगा। हमारे पास यहाँ पे रखा है दूध, बड़ा गार्लिक जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे पास वही गार्लिक चॉप करके 3 से 4 बार बॉईल करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे पास चीनी है, थोड़े रोज पेटल्स हैं गार्निश के लिए। यहाँ पे हमारे पास कंडेंस मिल्क है थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए। चॉप पिस्ता बारीक, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे साबुत पिस्ता भी है जिसको हम यहाँ पे गार्निश में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर है, देसी घी और साथ में दूध। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स गार्लिक की खीर बनाने के लिए। अब इसे बनाते हैं। हमें यहाँ पे एक पैन चाहिए जिस पे
मीडियम हीट में काम चल जाएगा हमारा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। ये जो गार्लिक है हमारे पास, ये हमने पहले ही जैसे मैंने बताया इसे चॉप करने के बाद इसे 3 से 4 बार बॉईल किया हुआ है ताकि इसकी कड़वाहट हट जाए और इसके अंदर जो गार्लिक का प्रेडोमिनेंट टेस्ट होता है वो हट जाए। इसको थोड़ा सा अब हम इसमें पकाएंगे। क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी 3 से 4 बार बॉईल करा हुआ है, इसीलिए ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसे कोट करेंगे देसी घी के अंदर ताकि थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट टूटे हुए चावल के तरह हो गई है। अब जब आप इसे टेस्ट भी करेंगे बाद में तो भी आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप चावल की खीर खा रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। आपकी मर्ज़ी है आप इसमें कौन सा दूध डालना चाहते हैं। फुल क्रीम दूध भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। आप इसके अंदर स्किम्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादा लंबी रेसिपी नहीं है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी कुकड है हमारे पास। दूध पैस्चराइज्ड है, गार्लिक हमारे पास यहाँ पे पका हुआ है। बस हम इसमें थोड़ा सा बॉयल आने का वेट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है कंडेंस मिल्क। इसको आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से डालना होगा। हालांकि हम इसके अंदर प्रोपोर्शनेटली डाल रहे हैं क्योंकि हम शुगर कम डालेंगे, बट कंडेंस मिल्क इसे हेल्प करेगा थिकन होने में। देखिए, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी इसकी खीर की तरह आ जाएगी थोड़ी देर में। अब डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता जो हमने चॉप करके रखा हुआ है और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगेन, जो भी डेजर्ट्स हम डालते हैं उसके अंदर नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इलायची पाउडर और पिस्ता, रिचनेस देने के लिए। अब ये देखिए, इसको अब बॉईल आ गए हैं, एकदम धीमी आंच पे छोड़ देंगे। जैसे खीर बनाते हैं घर में उसी तरीके से इसे बनाइएगा। और एंड में हल्की सी चीनी, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क बहुत है तो आप चीनी ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी चीनी से इसमें हल्का कलर आ जाता है क्योंकि ये कैरामलाइज हो जाती है अंदर जाके। एक छोटा सा स्टर देंगे इसके ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। अच्छा, जब तक ये खीर गाढ़ी हो रही है, मैं आपसे उसी सवाल के ऊपर वापस आता हूँ जो मैंने एपिसोड की शुरुआत में आपसे पूछा था कि जब आप गर्मियों में दही जमाते हैं तो नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है और वो टेक्सचर होल्ड नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या करें? आई एम श्योर कि अभी तक आपने सोच लिया होगा जवाब, लेकिन मैं अपना जवाब आपको देना चाहता हूँ। जब भी आप दही जमाएं गर्मियों में, तो जिस बर्तन में भी आप दही जमाएं उसके अंदर एक हरी मिर्ची नीचे डाल दें और उसके बाद दूध और दही का जो मिक्सचर होता है वो आप उसके ऊपर डाल के उसे किसी मॉइस्ट जगह पे छोड़ दें। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं तो माइक्रोवेव ओवन में 80 और 100 डिग्री के बीच में टेम्परेचर करके उसके ऊपर आप उस दही को छोड़ दें। शाम को आपको एकदम सॉलिड दही मिलेगी। तो ये थी आपकी आज की टिप। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो खीर है ये ऑलमोस्ट थिकन हो गई है। यहाँ पे हमारे पास एक सखोरा है, इसके अंदर हम इसे पोर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसे हम चिल्ड सर्व करना चाहेंगे। इसके लिए इसको अभी रखेंगे हम फ्रिज के अंदर क्योंकि इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, वो इसे अच्छी तरीके से सेट कर देगा और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो इसको मैं रख लेता हूं फ्रिज के अंदर। ये लीजिए, ये है वो गार्लिक की खीर जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये चिल्ड हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये इतना हिल भी नहीं रहा है। अब हम इसको थोड़ी सी गार्निश करेंगे इसके साथ। हमारे पास यहाँ पे कुछ गुलाब के पत्ते हैं, इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे। एक आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आप गुलकंद यूज़ करते हैं तो गुलकंद भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। साथ में थोड़ा सा पिस्ता इसके ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर अब हम हल्का सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर थोड़ा सैफरन है तो सैफरन भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा, क्योंकि समर्स हैं और कलर हमेशा अच्छे लगते हैं हमें, थोड़ा सा इसे और हम डेकोरेट कर देते हैं। तो ये लीजिए, तैयार है गार्लिक की खीर। मज़ा लीजिए इसका इन गर्मियों की सीज़न में। गार्लिक की खीर बनाने के लिए
एक पैन में देसी घी, बॉईल किया हुआ चॉप्ड गार्लिक डाल के भून ले। उसमें दूध, कंडेंस मिल्क, पिस्ता, इलायची पाउडर, चीनी स्वाद अनुसार डाल के लो फ्लेम में पका ले। गार्लिक की खीर को अर्दन पॉट में डाल के रेफ्रिजरेट कर ले। पिस्ता, रोज पेटल डाल के गार्निश करें। आपकी गार्लिक की खीर रेडी है। वाह क्या टेस्ट है। Mutton chop and garlic kheer. Creative blend of flavors and ultimate taste. No doubt why Rose Hotel is so much popular amongst the food lovers. Of course, because of its लाजवाब cuisine. Actually, आज हमने जो भी सीखा है, it was divine in taste. And इतना टेस्टी खाना खाकर आज मुझे घर जाकर बहुत अच्छी नींद आने वाली है। Well, आपको भी आ सकती है। अगर आपने जो सीखा है, आप भी उसे घर पर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस, फीडबैक्स एंड सजेशंस हमारे साथ शेयर करें। हमारा मेल आईडी है waakyatastethai@gmail.com। So friends, खाते रहिए, मस्त रहिए और डीडी नेशनल देखते रहिए। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है।